हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो आज मैं बना रहा हूँ आलू बड़ियों की सब्ज़ी। चलो आलू छोड़ो परे, आलू कब खा खा के पक गए हैं। सिर्फ बड़ियों की सब्ज़ी और साथ में महाराजमा की दाल अलग से बना रहा हूँ। तो दाल तो मैंने उबाल के रख ली थी, जिसमें तड़का लगाना है। मेरी बड़ियाँ उबल रही हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, ये मेरी बड़ियाँ उबल चुकी हैं। ये छोटे वाली बड़ियाँ लेके आया था मैं, और ये अब तक पूरी बढ़िया तरीके से खुल चुकी हैं। पानी में मैंने काफ़ी सारा डाला था, पतीला छोटा होने की वजह से ये ऊपर तक उबल कर आ गई हैं। ये देखिए, पूरी उबल कर तैयार हो गई हैं। अब इसे बंद कर देते हैं। तो गाइस, ये हमने मटर और मटर के दाने अलग अलग कर लिए हैं। ये यहाँ ढेर लगा पड़ा है मटर के छिलकों का, और अभी हम इन्हें यूज़ करने वाले हैं। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं बाकी का सामान काटने, जैसे कि टमाटर, लहसुन, अदरक, मिर्चें हरी, बस यही काटेंगे, उसके अलावा नहीं काटेंगे। तो इतना में मैं ये सामान काटता हूँ, आपको साथ के साथ एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। तो एक गांव में एक किसान अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रह रहा होता है। वो बहुत कम कमाता है, तो मुश्किल से उसके ये लगा लो 200-300 रुपये दिहाड़ी होती होगी उसकी। तो मतलब उसमें उसके परिवार का खर्चा बहुत कम चलता है। तो उसकी बीवी इस चीज़ से बहुत परेशान होती है, क्योंकि ना तो घर का खर्चा निकल रहा होता है खाने पीने के सिवाय, और घर के छोटे मोटे खर्चों के अलावा और कुछ उनको बचता नहीं है। तो ऐसे में वो एक दिन अपने पति से लड़ पड़ती है कि तुम पैसे क्यों नहीं कमाते, जैसे दूसरे लोग कमा लेते हैं इतने इतने पैसे, तुमसे क्यों नहीं कमाए जाते। तो उनमें काफ़ी झगड़ा होता है, तो आपस में लड़ते हैं, काफ़ी झगड़ते हैं। पर उसका पति, क्योंकि उसे पता होता है उसको और कोई काम तो आता नहीं, अब दूसरा कोई माध्यम नहीं उसके पास कमाने का, तो वो अपने रोज़ के काम पर चला जाता है। तो अगले दिन उनके नगर में एक बाबा आते हैं, जो कि वहाँ पर सत्संग लगाते हैं। तो उनकी पड़ोसन उनके उस झगड़े से की वजह से उसके घर में आती है, अपनी पड़ोसन को कहती है, उस औरत को, कि चलो तुम्हें बाबा जी से मिलवा कर लाते हैं। तो वो उसको वहाँ पर लेकर जाती है। पहले तो वो औरत मना कर देती है कि हमारे पास उनको देने के लिए, दान दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं है, और अच्छे कपड़े भी नहीं है, क्या पहन के जाऊँगी। तो उनकी जो पड़ोसन होती है वो कहती है कि इन सब की ज़रूरत नहीं, बाबा वो बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारे सब दुख दूर कर देंगे, कष्ट दूर कर देंगे। तुम एक बार चलो, तो जैसी स्थिति है तुम्हारी इसी में चलो। तो जैसे तैसे करके उसे मनाकर वहाँ लेकर जाती है। तो वहाँ पर बाबा जी बड़े अच्छे अच्छे प्रवचन देते हैं, बड़ी ज्ञान की बातें बताते हैं, लोगों के कष्टों के बारे में बताते हैं, फिर उनका निवारण कैसे होता है उनके बारे में बताते हैं। वो ये बताते हैं कि उन्होंने लोगों के कष्टों को किस तरह दूर किया है, मतलब बहुत कुछ बताते हैं। तो उनकी बातों से वो औरत बहुत प्रभावित हो जाती है। तो जब वो सत्संग समाप्त होता है, तो वो अपनी पड़ोसन से कहती है कि मुझे भी एक बार बाबा जी से मिलना है। और वो बाबा जी के पास चली जाती है, कहती है कि बाबा जी मेरे घर में ये दिक्कत है, ये परेशानी है, और मेरा पति इतना कमाता नहीं है, हमारा बिल्कुल गुजारा नहीं होता, और बहुत भूखे हाल हो रहे हैं हमारे, ना हम कुछ खरीद सकते हैं, ना कुछ अपने लिए कर सकते हैं। अच्छा, तो बाबा जी उसे कहते हैं कि बच्चा, कुछ नहीं होगा, आपके सब कष्ट का निवारण हम कर देंगे, बस आप एक बार अपने पति के साथ हमारे दरबार में आएं, एक बार हमारे पास आएं और हमसे आकर मिलें। तो वो बाबा जी कहते हैं कि हम यहाँ कुछ ही दिनों के लिए हैं, तो हो सके तो जल्दी आना। तो वो औरत अपने ऐसे जाके अपने पति को बताती है। वो कहती है कि बाबा जी ने हमें बताया कि वो हमारे सारे कष्ट हर लेंगे और हमारे सारी दुख दूर कर देंगे, गरीबी मिटा देंगे। वो अपने पति को बताती है। तो उसका पति भी मान जाता है कि शायद हो सकता है कि बाबा जी हमारे सब कुछ दूर कर दें, कष्ट दूर कर दें।
तो अगले दिन अपने पति के साथ जाती है बाबा जी के पास में। उस दिन उसका पति काम पर नहीं जाता, तो वो वहाँ पर जाते हैं। तो बाबा जी से कहते हैं कि बाबा जी हमारी ये समस्याएं हैं। तो बाबा जी कहते हैं हाँ आप पहले ही बता चुके हैं, हमें सब पता है, हमें सब ज्ञान है, तो और हम आपकी सारी समस्याओं का हरण कर लेंगे, आपको जो चाहिए हम वो आपको देंगे। तो बाबा जी उन्हें कहते हैं, एक युक्ति बताते हैं कि तुम कितना दौड़ सकते हो। तो वो व्यक्ति कहता है मैं तो सारा दिन दौड़ता ही रहता हूँ, सारा दिन काम ही करता हूँ, दौड़ दौड़ के सुबह से लेकर शाम तक दौड़ता ही रहता हूँ, और बस दौड़ में ही सारा दिन मेरा निकल जाता है, और अब तक दौड़ ही लगा रहा हूँ पूरी ज़िंदगी में मैं। तो बाबा जी कहते हैं अच्छा, तो मैं अगर कहूँ कि तुम जितना दौड़ोगे मैं उतना ही तुम्हें धन दूंगा, उतनी ही ज़मीन जायदाद तुम्हें दे दूंगा, तो क्या तुम दौड़ोगे? तो वो व्यक्ति बड़ा खुश होता है। वो कहते हैं ऐसी भी बात हो सकती है, तो मतलब दौड़ लगाने से धन दौलत मिल जाएगी, और बाबा जी ऐसा कर देंगे? तो कहता है हाँ बाबा जी मैं दौड़ दूंगा। तो वो दौड़ता रहता है, मतलब दौड़ने के लिए तैयार हो जाता है, अभी दौड़ा नहीं, आगे चला गया था। तो वो तैयार हो जाता है। तो बाबा जी कहते हैं ठीक है, तो एक काम करो, हम तुम्हारे साथ अपने कुछ साथियों को भेजते हैं। तो बाबा जी उनको उसके साथ अपने 4 साथियों को भेजते हैं, जिसमें उन्होंने उसके लिए खाना पानी जल सबकी व्यवस्था की होती है। और उस व्यक्ति को कहते हैं कि तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम सिर्फ दौड़ोगे, और जितनी दूर तुम दौड़ोगे उतनी ही ज़मीनें, जितनी दूर तुम दौड़ते जाओगे उतनी ही ज़मीनें घर सब तुम्हारे होते चले जाएंगे। बस शर्त यह है कि शाम के 5 बजे से पहले पहले तुम्हें हमारे पास वापस आश्रम में आना होगा, ठीक है? तो फिर वो उसे ये कहकर भेज देते हैं, और कहते हैं कि अगर ना आ पाए तो सब कुछ हम वापस ले लेंगे। तो ऐसा कहते हैं। वो आदमी बड़ा खुश होता है कि भाई वाह, दौड़ लगाएंगे और इतनी सारी ज़मीनें जायदाद हमारी हो जाएंगी। वो बंदा सुबह दौड़ना शुरू करता है, दौड़ता दौड़ता जाता है। वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ता रहता है, थक जाता है। तो उसके जो साथ बाबा जी ने चेले भेजे हुए होते हैं, साथी भेजे हुए होते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई अब तो बहुत दूर आ गए हैं हम, थोड़ा पानी पी ले, सांस ले ले, थोड़ा सा रुक के आराम कर ले, तू बहुत थक गया है, तेरे को सांसें भी चढ़ गई हैं। तो कहते हैं उसे, पर वो व्यक्ति कहता है कि अगर मैं यहाँ पर रुक गया, दौड़ा ना, तो ये सब जितना मैंने कमाया है मेरे पास इतना ही रह जाएगा, मैं और नहीं ले पाऊंगा। और 5 बजे तक मुझे चाहिए कि मैं बहुत जितना भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ लगाकर अर्जित कर सकता हूँ अर्जित कर लूँ। तो वो दौड़ता है। वो कहता है मैंने पानी नहीं पीना, मेरे को बस दौड़ लगानी है। वो दौड़ता है और दौड़ता चल जाता है, थक जाता है, भूखा प्यासा, लंच का टाइम हो जाता है। अब लंच के टाइम में भी उसको कहते हैं वे सब कि भाई अब तो दोपहर हो गई है, खाने का टाइम है, भूखा कहाँ तक दौड़ेगा तू, भूखा रहेगा तो तेरे से दौड़ा भी नहीं जाएगा। वो कहता है नहीं, जितना आधा घंटा मैं यहाँ पर दौड़ूंगा, रुक कर खाना खाऊंगा, उतनी देर में तो मैं 10-12 किलोमीटर और दौड़ जाऊंगा। भागता है, वो भागता रहता है। वो साथी भी उसके साथ चलते रहते हैं। वो कहते हैं कि भाई अब रुक जा, वापस भी जाना है, 5 बजे तक वापस पहुंचना है, वरना बाबा जी सब कुछ वापस ले लेंगे। तो वो बंदा ये सुनते ही वापस मुड़ जाता है, और वहाँ से वापस मुड़ता है, वापस आता है भागता बाबा जी के पास में 5 बजे से पहले पहुँचने के लिए। तो आता है, उसको बहुत सांस चढ़ी होती है। उधर उसकी पत्नी जप में लगी होती है, भजन में लगी हुई होती है, भजन कर रही होती है, भगवान के ध्यान में लगी हुई होती है। बाबा जी ने उसे कहा होता है कि तू बस भजन करती रह जब तक तेरा पति वापस आएगा। तो वो वापस आता है। जब वो वापस आता है उसे बहुत सांस चढ़ी होती है। वो वापस आके बाबा जी के पास रुकता है। तो बाबा जी कहते हैं कितना दौड़ा है? वो कहता है आज मैं 50 किलोमीटर दौड़ा। तो बाबा जी कहते हैं 50 किलोमीटर दौड़ लिया? तो अच्छा एक काम कर, अब बैठ जा। वो बैठ जाता है। जैसे ही बैठता है वो, थोड़ी देर में उसको, क्योंकि सारा दिन भागा हुआ होता है, तो उसको घबराहट होनी शुरू हो जाती है। तो बाबा जी उसे कहते हैं एक काम कर, लेट जा। वो लेट जाता है। अब घबराहट की वजह से इतनी, जब सुबह से शाम तक दौड़ता रहेगा, तो घबराहट की वजह से उसको चक्कर आ जाते हैं, वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर उसकी पत्नी बाबा जी से पूछती है इन्हें क्या हो गया है? तो बाबा जी कैसे हैं? ये मूर्छित हो गए हैं। तो वो सोचती है मूर्छित मतलब मर गए हैं।
तो वो रोने लगती है, बहुत रोती है, बहुत रोती है। तो बाबा जी उन्हें कहते हैं कि देख पुत्री, ये जितनी ज़मीन में लेटा हुआ है, ये जितनी ज़मीन में लेटा हुआ है, केवल यही ज़मीन इसके साथ जानी है। और तू भी लेट कर देख ले, तेरे साथ भी यही 2 गज ज़मीन जानी है। तो जितना भी तुम लालच करोगे, सोचोगे कि हमें और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, तुम्हारी लालसा खत्म नहीं होगी और तुम अपने आप को दुखी पाओगे। चाहे तुम्हारे पास कितना भी कुछ क्यों ना हो, हमेशा तुम दुखी रहोगे। तो ये सुनती है वो औरत, तो एकदम से उसकी आंखें खुल जाती हैं। फिर वो कहती है कि अब मेरे पति का क्या होगा। तो वो कहते हैं चिंता मत कर बालिके, ये ठीक हो जाएंगे, अभी ये केवल बेहोश हुए हैं। तो उसके साथी आते हैं बाबा जी के, उसको पानी वानी पिलाते हैं, पानी वानी पिलाकर उसको बिठाते हैं और ठीक कर कर उन्हें ये समझाते हैं कि चाहे तुम जितना कुछ भी कमाने की चाह में भागते रहो, जितना अर्जित कर लो इस दुनिया में, जानत केवल तुम्हारे साथ 2 गज ही जमीन का टुकड़ा है। तो जितना तुम्हारे को मिला है, जितने में तुम्हारे पति कमाते हैं, उसमें तुम संतोष करो। क्योंकि अगर तुम थोड़े में संतोष करोगे तभी तुम सुखी रहोगे। जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करना अगर सीख लोगे, तो तुम्हारे पास जब अधिक भी आएगा तो भी तुम खुश रहोगे और सुखी रहोगे। और अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं भी होगा, तो कितनी भी कठिन और विकट परिस्थितियां क्यों ना उत्पन्न हो जाएं, तब भी तुम सुखी रहोगे। तो ऐसा कहकर वो उन्हें समझाते हैं कि जीवन में जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहना सीखो। ज़्यादा के लालच में तुम अपने जीवन को, जो तुम्हारे पास है वो भी नहीं प्राप्त कर पाओगे और बर्बाद कर लोगे। खुद को दुखी करके रखोगे, हमेशा दुखी रखोगे अपने आप को। तो ऐसा समझाकर फिर वो उस स्त्री को और उस मनुष्य को, मतलब कि उस आदमी को वहाँ से भेज देते हैं। और ये बात जब उन लोगों को पता चलती है, मतलब कि वो बाबा जी से सीखते हैं इस बात को, तो उसके बाद वो अपने थोड़े में ही अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं और सुखी सुखी जीवन काटने लगते हैं। तो ऐसा ही हम सबकी लाइफ में भी होता है। तो हम अगर ज़्यादा के पीछे भागते रहेंगे तो हमें खुशी नहीं मिलेगी। हमें खुशी उसमें मिलेगी, उसमें सुकून मिलेगा जो हमारे पास है। तो अगर हम सुकून उसमें ही लेना चाहते हैं, तो हमें ये खुद को भी एहसास दिलाना होगा कि जो हमारे पास है वो बहुत है, हमारे लिए काफ़ी है। हमें और ज़्यादा की लालच नहीं करना चाहिए। और अगर हमें और ज़्यादा चाहिए, तो हमें एक सही तरीके से अपने आप को बिना कष्ट पहुँचाए, अपने साथियों को, अपने परिवार वालों को बिना दुख पहुँचाए, उन्हें संभाल कर, सही मार्ग दिखाकर, मेहनत करके सब कुछ अर्जित करना चाहिए। तो गाइस, कहानी तो यहीं तक ख़त्म हो जाती है। अब इससे आपने कितना कुछ सीखा, इस कहानी से क्या नहीं सीखा, वो कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। और मेरा मसाला भी तैयार हो गया, मतलब प्याज वगैरह मैंने काट लिया है, लहसुन भी कट गया है मेरा, अदरक भी कट गई है, ओके, मिर्चे भी काट लिए, बस टमाटर रह गए हैं। तो ये फटाफट काट के मैं एक साइड में करूँ और आगे की वीडियो शूट करूँ, ठीक है। काफ़ी लंबी हो गई है ना यहाँ कहानी। सो गाइस, चलो अब शुरू करते हैं फाइनली खाना बनाना। तो अभी प्याज भुन चुकी है, इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि हम सूखी सूखी सब्ज़ी बनाने वाले हैं, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो हम इसमें डालेंगे बाकी का अदरक, मिर्ची और लहसुन। इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो ये डाल दिए हमने टमाटर, गैस हो गई थी हमारी ख़त्म, तो हमने इसका इंतज़ाम किया है। आधे नहीं गैस खत्म होगी, बना टाइम से ही काम आती है। तो ये इसमें हमने डाल दी है थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा से नमक। अब
पकने के बाद थोड़ा गरम मसाला भी डाल देंगे। इतना में थोड़ा सा आटा गूंद लिया जाए। तो आटा हमारा गूंद गया है। अब देख लेते हैं मसाले को, अब तक पक गया होगा। तो ये पक गया है। कैमरे में थोड़ी भाप लग गई है। तो ये मैंने दाल पहले से तैयार कर रखी थी। अब इसमें लगाने जा रहे हैं। और ये हमने कर दिए हैं बढ़िया मिक्स। और ये हमारी सब्जी हो चुकी है अब तैयार। दोनों रोटी बना लेते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे को ये भी बताइएगा कि आपको वो स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें यार।